नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा सप्तमी, नवमा पाठ है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम अपि मैं भी विद्यालय गमिष्यामि जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो इसमें क्या है, मालिनी कहती है, मालिनी बोलती है, क्या बोलती है, प्रतिवेशिनीम प्रति, यानी प्रतिवेशिनीम होता है पड़ोसी की ओर, यानी पड़ोसी की ओर इशारा करती है, पड़ोसी की ओर देखकर बोलती है, गिरिजे हे गिरिजा, मम पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है, काचित अन्याम कांपी महिलाम कार्यार्थम जानासी तरही प्रेष्य। ये कहता है मम पुत्र है, यानी मेरा पुत्र, यानी मेरा काम करने वाला, मेरे घर में जो काम करता है वह मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है। मातुल गृह होता है मामा के घर, प्रति की ओर, प्रस्थित है चला गया है। मेरा जो काम करने वाला यानी मेरा जो पुत्र है वह मामा के घर चला गया है। काचित किसी भी, अन्याम काम्पी अन्य किसी भी, महिला कार्यार्थम कार्य के लिए, जानासी जानती हो, तरी प्रेष्य तो भेजो। यदि किसी अन्य काम वाली महिला को जानती हो तो भेजो, यानी वह अपने पड़ोसी की जो और बोलती है कि हे गिरिजा, मेरा जो पुत्र है यानी मेरे घर में जो काम करने वाला लड़का है वह मामा की ओर यानी मामा के घर की ओर चला गया है, किसी अन्य काम वाली महिला को जानती हो तो भेजना। तो गिरिजा कहती है, आम सखी, आम मतलब हाँ, सखी सहेली, यानी हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम साहिका सव सूतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति सम। अद्य आज प्रातः यानी आज सुबह, ही एव होता है ही, मम सहायिका मेरी सहायिका, सब सुताया यानी अपनी पुत्री के लिए, सब सुताया कृते अपनी पुत्री के लिए, कर्मार्थम यानी काम, पृच्छति सम पूछती थी, यानी आज सुबह ही मेरी जो सहायिका है वह अपनी पुत्री के लिए कार्य पूछ रही थी, यानी कोई काम है तो बताओ। स्वय प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि। स्वय यानी आने वाला कल, प्रातः सुबह, कल सुबह ही उसके साथ वार्ता यानी बात, करिष्यामि करूंगी, कल सुबह ही उसके साथ बात करूंगी। गिरजा कहती है कि हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी जो सहायिका है वह अपनी पुत्री के लिए काम पूछ रही थी, कल सुबह ही उसके साथ मैं बात करती हूँ या करूँगी। अग्रिमे दिने प्रातः काले षड्वादने एव मालिन्यः गृहे घंटिका आगन्तारं कम्पि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकायाः दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। अग्रिमे दिने मतलब अगले दिन, प्रातः सुबह, अगले दिन सुबह के समय में 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी आने की, कोई किसी के आने की सूचना देती है। मालिनी द्वार को खोलती है, घर के गेट को खोलती है और देखती है कि गिरिजा की सेविका के यानी दर्शना के साथ, गिरिजा की जो सेविका है उसकी, गिरिजा की जो वो घर में काम करने वाली यानी सेविका है, उस दर्शना के साथ एक 8 वर्षीय यानी लगभग 8 वर्ष की बालिका तिष्ठती, एक लड़की खड़ी है। अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है, तो मालिनी गेट खोलती है और देखती है कि गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक लगभग 8 वर्ष की लड़की खड़ी है, जैसे ये लड़की खड़ी है। अब दर्शना कहती है, महोदय, हे महोदया, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयायां पृच्छति सम, कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृह्णतु भवती। ये कहता है भवती, आप, भवती का मतलब होता है आप कार्यार्थम यानी काम के लिए गिरिजा महोदय को पूछ रही थी, यानी आप काम करने के लिए या काम के लिए गिरिजा महोदय से पूछ रही थी,
कृपया यानी कृपा करके मेरी पुत्री मम सुतायै यानी मेरी पुत्री के लिए अवसरम प्रदाय अवसर देकर, मेरी पुत्री के लिए अवसर देकर अनुगृह्णन्तु भवती आप कृपा करें अनुग्रहित करें। मालिनी कहती है परम ऐसा तू अल्पवयस का प्रतीयते, परम ऐसा परंतु यह तो अल्प व्यस का यानी बहुत ही कम आयु की, अल्प यानी कम, व्यस का आयु की यानी बहुत ही कम आयु की प्रतीत होती है, परंतु यह तो बहुत ही कम आयु की प्रतीत होती है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, किम क्या कार्यम काम करिष्यति करेगी ऐसा यह, क्या यह काम करेगी। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अयम तु यह तो इसके अध्ययन का और खेलने का समय है, यह तो इसके अध्ययन का और खेलने का समय है। दर्शना कहती है ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति सम, यह एक घर का संपूर्ण कार्य करती थी, यह एक घर का संपूर्ण कार्य यानी सारे काम करती थी। स परिवारे अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित है, वह परिवार अब विदेश की ओर चला गया है, यानी विदेश चला गया है। यह एक घर का संपूर्ण कार्य करती थी, वह परिवार अब विदेश की ओर चला गया है। कार्याभावे अहम एतस्यै कार्यम एव अन्वेष्यामि सम येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत अस्मद्सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत। अब यह क्या कहती है कि कार्य अभाव है, कार्य के अभाव में मैं ही इसके लिए कार्य ढूंढ रही थी, यानी ढूंढ रही थी। अब कार्य के अभाव में यानी काम के अभाव में मैं ही इसके लिए काम देख रही थी। येन जिससे भवत सदृशा नाम आप जैसों के कार्य प्रचलित काम चल जाए, आप जैसों का काम चल जाए। अस्मद सदृशा नाम मतलब हम जैसों का, गृह संचालनाय यानी घर चले, आप जैसों का कार्य चल जाए और हम जैसों का घर चले। घर चलने के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत, धन की व्यवस्था हो जाए। यह क्या कहता है कि कार्य के अभाव में मैं ही इसके लिए कार्य देख रही थी जिससे आप जैसों का काम चले और हम जैसों के घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए, यानी आपका काम हो जाएगा और हमारा घर चलाने के लिए हमें पैसे मिल जाएंगे। तो मालिनी कहती है परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो हमेशा अनुचित है, यानी न्याय संगत नहीं है, ठीक नहीं है। किम ने जानासी यत शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार है, क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों के लिए यानी बालकों के और सभी बालिकाओं के लिए या सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों के और सभी बालिकाओं के या बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है महोदय, हे महोदय, अस्मद् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं स्व उद्रपूर्तिरेव अस्ति। हे महोदय, हम जैसों के लिए तो यानी हम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल स्व यानी अपने, उदर यानी पेट, पूर्ति यानी भरना, अपना पेट भरना ही है, यानी हम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल हमारा पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। एतस्य व्यवस्थायै इसी की व्यवस्था के लिए ही मैं सर्वस्मिन् दिने यानी पूरे दिन में यानी सारे दिन में 5-6 घरों का कार्य करती हूँ, यानी मैं 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मम रुग्णे पति तु किंचित अपि कार्यम न करोति, मेरा बीमार पति, मम रुग्णे पति यानी मेरा बीमार पति तो कोई भी कार्य कर नहीं सकता या कोई भी कार्य नहीं करता है, कोई भी कार्य नहीं करता है, यानी मेरा
बीमार पति तो कोई भी कार्य नहीं करता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वे। अतः मतलब होता है इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। भरण पोषण मतलब परिवार का खर्च उठाते हैं। अस्मिन् महाघर्ता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनम अन्यश्यामी यानी धन लाऊंगी। तो यह क्या कहता है कि अस्मिन महाघर्ता काले, इस महंगाई के समय में, महाघर्ता काले यानी महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम कृते यानी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं है। यानी इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है, काफी नहीं होता। तरही तो कथम विद्यालय शुल्कम, तो किस प्रकार विद्यालय की फीस, गणवेशम यानी ड्रेस, वर्दी जिसको बोल देते हैं, पुस्तकान्यादीनी, पुस्तकालनी यानी पुस्तकें आदि, क्रेतुम खरीदने के लिए, धन माने श्यामी यानी धन लाऊंगी। यह कहता है कि इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता, तो किस प्रकार विद्यालय की फीस, वर्दी, पुस्तकें आदि खरीदने के लिए धन लाऊंगी। तो आगे मालिनी कहती है, अहो अरे अज्ञानम भवत्यः, अरे अज्ञानम अज्ञान है, भवत्यः आपका, अरे आपका अज्ञान है, इन्हें आप नहीं जानती हो। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यत की नव उत्तर द्विसहस्र तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। क्या तुम नहीं जानती हो, नव उत्तर यानी 9 है बाद में, द्विसहस्र 2000 के, यानी 9 है बाद में 2000 के, यानी 2009, तमे वर्षे 2009 ईस्वी में, सर्वकारेण सरकार के द्वारा, सर्वेसाम बालानाम सभी बालिकाओं के लिए यानी सभी बालकानाम सभी बालकों के लिए, सर्वासाम बालानाम और सभी बालाओं के लिए यानी सभी लड़कियों के लिए कृत्योता के लिए, शिक्षाया शिक्षा का मौलिक अधिकार का या मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। क्या तुम नहीं जानती हो कि 2009 में सरकार के द्वारा सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यद अनुसारम 6 वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्न भोजनं, छात्रवृत्तिम इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। ये क्या कहता है कि यद अनुसारम, उसके अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार 6 वर्ष से लेकर यानी 6 वर्ष से शुरू होकर 14 वर्ष तक सभी बच्चे यानी बालहा बच्चे पास के, समीपस्थम यानी पास के, सर्वकार्यम सरकारी विद्यालय में जाकर न केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करते हैं, अपितु निःशुल्क यानी बिना पैसों के ही, गणवेशम ड्रेस, पुस्तकानी किताबें, पुस्तक संयुतम यानी जिसको बैग या थैला बोल देते हैं, पादत्राणाम यानी होता है जूते, मध्याह्न भोजनम होता है दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम और छात्रवृत्ति, इत्यादिकम सर्वम एव प्राप्यन्ति, ये सभी ही प्राप्त करते हैं। ये कहता है कि इसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालक नजदीक के सरकारी विद्यालय में जाकर न केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करते हैं, अपितु निःशुल्क वर्दी, किताबें, थैला, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सभी कुछ प्राप्त करते हैं। दर्शना अपि एवं, दर्शना कहती है अपि एवं, क्या ऐसा है, आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है।
दर्शना इस प्रकार कहती है कि क्या ऐसा है, और आश्चर्य से मालिनी की ओर देखती है। मालिनी कहती है आम वस्तुतः एवमेव। आम का मतलब होता है हाँ, वस्तुतः वास्तव में, एवमेव इसी प्रकार से है, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कहती है कृतार्थाम कृतार्थताम प्रकटयंती। कृतार्थताम यानी कृतार्थ, जैसे आभार, प्रकटयंती प्रकट करती है। दर्शना आभार प्रकट करती है। अनुगृहीतहास्मि, अनुग्रहित हूँ मैं। महोदय, हे महोदय आपने मुझ पर कृपा की है, मैं अनुग्रहित हूँ। एतद बोधनाय, यह समझाने के लिए, जो आपने यह समझाया है मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं आपने मुझ पर कृपा की है। अहम अद्यैव अस्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि। मैं आज ही इसका प्रवेश समीप के विद्यालय में करवाऊंगी। मैं आज ही इसका प्रवेश यानी एडमिशन नजदीक के विद्यालय में करवाऊंगी। तो दर्शनाया, दर्शना की पुत्री, दर्शनाया पुत्री यानी दर्शना की पुत्री, दर्शना की पुत्री उल्लासेन सह, खुशी के साथ, उल्लासेन सह खुशी के साथ, अहम अपि विद्यालयम, अहम विद्यालयम गमिष्यामि। अहम मतलब मैं, विद्यालयम विद्यालय, गमिष्यामि जाऊंगी, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा, यह कहकर, करतल वादन सहितम, करतल वादन सहितम, करतल होती है हथेलियां, यानी जिसको तालियां बोल देते हैं हम, वादन सहितम तालियों की आवाज के साथ, यानी तालियां बजाती हुई, नृत्यति नाचती है, मालिनीम प्रति च कृतज्ञताम ज्ञाप्यति, और मालिनी की ओर अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है, दर्शाती है, यानी मालिनी की ओर अपना आभार प्रकट करती है। यह पाठ हो चुका है। एक बार इसके शब्दार्थ और देख लेते हैं। प्रतिवेशनी होता है पड़ोसन, प्रेष्य होता है भिजवा दो, स्वय आने वाला कल, ग्रह घटिका घर की घटी यानी घंटी, अष्ट वर्ष देशिया लगभग 8 वर्ष की, अक्षमा यानी समर्थ है। आगे आता है भवत सदृशा नाम, आप जैसों का, अस्मद सदृशा नाम, हम जैसों का, सव उद्र पूर्ति रेव, सब उद्र पूर्ति एव, अपना ही पेट भरना यानी अपना पेट भरना ही, मद्यप शराब पीने वाला, महाघरता काले महंगाई के समय में, पादत्राणम जूते। यह हो गया पाठ। इस पाठ में क्या है कि एक बार फिर से इसकी हिंदी देख लेते हैं। मालिनी, मालिनी कहती है पड़ोसी की ओर, हे गिरजा मेरा पुत्र मामा की ओर चला गया, यानी मामा के घर की ओर चला गया है, किसी अन्य काम वाली को जानती हो तो उसे भेजना। गिरजा कहती है हाँ सखी, आज ही मेरी सहायिका अपनी पुत्री के लिए काम पूछ रही थी, कल मैं उसके साथ बात करूंगी। अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है, और मालिनी घर का द्वार खोल देती है और देखती है कि गिरजा की सेविका दर्शना के साथ एक लगभग 8 वर्ष की बालिका भी खड़ी है। दर्शना कहती है महोदय, आप कार्य के लिए गिरजा महोदय से पूछ रही थी, कृपया मेरी पुत्री के लिए अवसर देकर हमें अनुग्रहित करें। मालिनी कहती है परंतु यह तो बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है, क्या यह कार्य करेगी? यह तो इसका अध्ययन का और खेलने का समय है। दर्शना कहती है यह एक घर का संपूर्ण कार्य करती थी, वह परिवार अब विदेश चला गया है, कार्य के अभाव में मैं ही इसके लिए कार्य देख रही थी, जिससे आप जैसों का कार्य चले और हम जैसों के घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। तो मालिनी कहती कि परंतु यह तो हमेशा ही अनुचित है, सर्वथा ही अनुचित है। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों और बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार है? दर्शना कहती है महोदय, हम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है, इसकी व्यवस्था के लिए ही सभी दिन यानी पूरे दिन में 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मेरा बीमार पति तो कोई भी कार्य नहीं करता है, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता, तो किस प्रकार विद्यालय की फीस, ड्रेस, पुस्तकें खरीदने के लिए धन लाऊंगी? तो मालिनी कहती है अहो, अरे तुम बिल्कुल ही अज्ञानी हो, क्या तुम नहीं जानती हो कि 2009 में सरकार के द्वारा
सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यद अनुसारम यानी जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालक समीप के यानी पास के सरकारी विद्यालय में जाकर न केवल फ्री में शिक्षा प्राप्त करते हैं अपितु निःशुल्क गणवेश यानी वर्दी, किताबें, थैला, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सभी कुछ प्राप्त करते हैं। दर्शना कहती है अपि एवं क्या ऐसा ही है? आश्चर्य से मालिनी की ओर देखती है तो मालिनी कहती है हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कृतज्ञता प्रकट करती हुई अनुग्रहीतो अस्मि हम अनुग्रहित हैं, हे महोदय मैं अनुग्रहित हूँ। यह समझाने के लिए आपने यह समझाया मैं आपकी अनुग्रहित हूँ। मैं आज ही नज़दीक के विद्यालय में जाकर इसका प्रवेश करवाऊंगी यानी इसका एडमिशन करवाऊंगी। दर्शना की पुत्री उल्लास के साथ यानी खुशी के साथ कहती है मैं भी विद्यालय जाऊंगी यानी मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। यह कहकर तालियां बजाकर नाचती है और मालिनी की ओर अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है, दर्शाती है। धन्यवाद दोस्तों। यह पाठ हमारा हो चुका है, पाठ नंबर 9, कक्षा सप्तमी। अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।